एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर लेस देन 45 डिग्री। यानी जितने भी एंगल्स हैं इनको 45 डिग्री से कम में हमने रिप्रेजेंट करना है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री मेजर, तो जो एंगल है वो पॉजिटिव में हो। और तीसरी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपेयर हो रहा हो। एक बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरी जो बात है वो है पॉजिटिव एंगल, और जो तीसरी बात है वो इसके अंदर लिखी हुई है कि जो एंगल है वो 45 से कम हो। तो ये तीन काम हमने इसके अंदर करने हैं, बहुत ही ईजी है। इसके दो मेथड हैं सॉल्व करने के। एक मेथड तो वो है कि जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रैक्टिस किया। जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल को हम अलाइड एंगल में ब्रेक कर सकते हैं। उस एंगल को ब्रेक करने के ये तरीके थे कि 90 पे डिवाइड करते थे, और जो इशारिये से पहले वाली रकम होती थी उसको 90 से मल्टीप्लाई करके उसका एक हिस्सा बना लेते थे, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा होता था वो हम फाइनल एंगल के तौर पे यूज़ करते थे, इसको इग्नोर कर देते थे, इसमें ऑड मल्टीपल देखते थे 90 का। अगर ऑड होता था तो फिर जो चीज़ थी ये साइन कॉस जो भी होता था ये चेंज हो जाता था, अदरवाइज़ ये चेंज नहीं होता। जैसा कि इधर इवन है, साइन चेंज नहीं हुआ था, इधर ऑड है तो ये कोट टेंजेंट टेंजेंट में चेंज हो गया था। यहाँ पे इवन है तो कॉसिकेंट चेंज नहीं हुआ। तो ये प्रैक्टिस हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना। एक तो ये था कि जो रेशोज़ हैं उनको को रेशोज़ में चेंज करना है या नहीं करना, और दूसरा होता था इसके साथ निशान, ये जो साइन लगाते हैं, ये मैंने रेड कलर में ऐसे हाईलाइट किया, इधर भी किया और इधर माइनस आ गया साथ। ये डिपेंड करता है कि जो आपका ओरिजिनल एंगल है, जो ओरिजिनल रेशो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो उसके लिए हमने ये एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस ये बनाए हुए हैं। इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट है, इसके हिसाब से हम साइन जो है निशान वो डिसाइड करते हैं। और दूसरा तरीकाकार ये है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, दो तरीक़ों से ये सॉल्व हो सकता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, वो ये था कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसको यूज़ करते हुए भी हम प्रूव कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये जो उसने 3 बातें कही थी हम निकाल सकते हैं, और जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया प्रीवियस मेथड, उसके ज़रिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 1 वाला ये जो तरीकाकार है ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू, है वो भी ईजी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 में इस चीज़ की प्रैक्टिस की है तो इधर यूज़ कर लेते हैं। क्या था कि हमने इस 196 को ब्रेक करना है 90 के मल्टीपल में। अब एक बात याद रखिएगा कि एंगल 45 से कम बनाना है, साथ वाला जो सपोर्टिंग एंगल है। अब 196 है, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 196 को हमने ब्रेक करना है, 196 लिख लें और फिर इसको डिवाइड करेंगे आप 90 के ऊपर, तो ये जवाब आ गया 2.17, ठीक है। इसमें से जो इशारिये से पहले वाला 2 है वो यूज़ कर लें आप, उसको मल्टीप्लाई कर दें 90 के साथ तो डेफिनेटली 180 बन जाएगा, ठीक है, 180। तो आपने क्या किया, ये जो एंगल था 196 इसमें से 180 डिग्री अलहदा कर लिए और जो बाकी 16 डिग्री थे वो अलहदा कर लिए। इस तरह से इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अब इसको अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखना है, तो अलाइड एंगल क्या होता है, वो 90 के साथ एसोसिएट होता है, तो उसके अंदर 90 नज़र आना चाहिए। तो ये देखें हमने 90 से मल्टीप्लाई कर दिया 180 को, तो ये 2 टाइम ऑफ 90 आ गया और इसमें ऐड हो रहा था 16 डिग्री, ये एज इट इज़ आ गया साथ में, अलाइड एंगल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने जस्ट इसके दो काम करने हैं, एक तो ये रेशो के चेक करना है क्या वो अपने दूसरी रेशो में चेंज होती है या नहीं, ठीक है। उसके लिए ये लेक्चर था, यानी इंट्रोडक्शन वाला जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ऑड मल्टीपल आ जाता है तो साइन कॉज में, कॉज साइन में, टेंजेंट को टेंजेंट में, को टेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंड कॉस सीकेंड में और कॉस सीकेंड वापस सीकेंड के अंदर चेंज हो जाता है अगर ऑड मल्टीपल हो। अब हम इस केस में देखते हैं क्या ऑड मल्टीपल है या नहीं। तो इसके लिए देखें 2 ऑड नहीं है, 2 तो इवन है, लिहाजा साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। अलाइड होने की वजह से
ये सारा ख़त्म हो गया, बाकी जस्ट 16 रह गया। यहाँ पे प्लस हो 16 या माइनस 16, जो मर्ज़ी निशान हो उसको आपने इग्नोर करना है, जस्ट ये वैल्यू लेनी है। ठीक है, अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी है कि सिर्फ आपने वो एंगल जो साथ में आ रहा है छोटे वाला वो एंगल लिख लेना है। ये साइन 16 डिग्री हो गया, एक काम रेशो वाला कर लिया। अब दूसरा जो काम है वो है साइन वाला, इसका निशान यहाँ पे हमने डिसाइड करना है क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो उसके लिए ओरिजिनल एंगल उसको देखा जाता है, ये है 196 डिग्री। अब हम क्वाड्रेंट इसके अंदर देखते हैं कि 196 जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है। यहाँ तो 90 तक होते हैं, यहाँ 180 तक होते हैं, 270 जी 180 से बड़ा है और 270 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा हमारा एंगल, थर्ड में होगा। और थर्ड में टेंजेंट और को टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, इनके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखते हैं कि हमें जो एंगल ओरिजिनल दिया गया है उसकी रेशो साइन है, तो साइन तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। अगर साइन नेगेटिव होता है तो फिर हमने रिजल्टेंट के तौर पे, रिज़ल्ट के तौर पे इसके साथ भी नेगेटिव का साइन लगा देना। तो ये बन गया -16 डिग्री। और इसमें अगर देखें तो वो तीन बातें कंप्लीट हो रही हैं कि एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन नज़र आ रहा है, दूसरा पॉजिटिव डिग्री नहीं है तो ये 16 डिग्री है, ये पॉजिटिव है, और तीसरा इसके साथ है 45 से कम, तो जनाब ये 45 से कम भी है, पॉजिटिव भी है। तो तीनों काम कर दिए, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सिमिलरली इधर आ जाएं, cos 147, तो आपने क्या करना है, इसको भी 90 के मल्टीपल के फॉर्म में बनाना है, जिसको कि अलाइड एंगल कहते हैं। अब देखें, एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये 100% ऑथेंटिक नहीं है। इसमें क्या है, 147 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है, तो ये आ गया 1.67। आप इस 1 को पिक करें और इसको 90 से मल्टीप्लाई करें। इस चीज़ के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बता चुका हूँ कि ये हम क्यों इशारिये से पहले वाली रकम से ज़रब देते हैं। तो ये 90 बन गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं यूँ लिखूँ, cos 90 प्लस 47 ये वाला, और 10 इधर से कम हुआ, ये 57 हो गया। अब देखें, ये जो हमारा तरीक़ाकार है ये यहाँ पे आके फेल हो गया। फेल इस तरह से हो गया कि एंगल तो साथ में जो आ रहा है ये वाला तो 57 आ रहा है, जबकि हमें तो 45 से कम चाहिए। तो लिहाजा जो हमने जो अभी प्रोडक्ट की है, यहाँ पे जो ज़रब दी है, ये हमने सही नहीं किया। हमने क्या करना था, ये 1 से मल्टीप्लाई किया ना 90 को, अब यहाँ पे 2 से चेक करते हैं। तो ये ज़ुबानी नोयत के हैं, 2 9 18 180 डिग्री बनता है 180। तो हम डायरेक्ट भी इधर लिख सकते हैं 180, इसमें कोई मुज़ायक़े वाली बात नहीं है। 180, 147 को हम ब्रेक कर रहे हैं 180 के अंदर, और 180 और इसका जो डिफरेंस है 180 माइनस 147, तो ये 33 आ गया, ठीक है। तो 33 डिग्री इसमें से अगर माइनस कर दें तो फिर 147 ओरिजिनल ये वाली चीज़ बन जाती है। लिहाजा हमने 147 को दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। अब अलाइड एंगल की जनरल फॉर्म जो होती है, अलाइड एंगल से कंपेयर करना है, तो हम 180 को लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ 90 माइनस 33 डिग्री। अब देखें, ये जो चीज़ है ये अलाइड एंगल की फॉर्म में आ गई। अब हमने देखना है क्या कॉज अपनी को रेशो में चेंज होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल है इवन, जैसे इवन मल्टीपल आएगा तो ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी, कॉज ही रहेगा। अलाइड होने की वजह से ये सारा ख़त्म हो गया, बाकी सिर्फ 33 डिग्री रह गया, ठीक है। यहाँ प्लस हो या माइनस हो, जो मर्ज़ी हो, हमने ये सिर्फ ये वाला एंगल कंसीडर करना है, ठीक है। 90 के हिसाब से वो सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, क्यों कि ये चीज़ें साइन पे जो निशान होता है उस पर फ़र्क डालती हैं। और उसके लिए अभी हम इसको चेक करते हैं कि cos 147 किस क्वाड्रेंट में है। ये 147 के लिए हम इसको चेक करें तो ये 90 से अबव है, 180 से कम है, तो 180 और 90 के दरमियान यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड के अंदर जो कॉज होता है ये नेगेटिव होता है, कॉज नेगेटिव है तो इसका निशान लगाएंगे। ये ओरिजिनल एंगल को देखना है, इसको इधर इनको नहीं देखना, जस्ट इसको देखना है, cos 147। तो cos 147 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos नेगेटिव, लिहाजा ये साथ में माइनस आ गया, तो माइनस cos 33 डिग्री। अब इसमें देखें जो 33 डिग्री है तो ये 45 से कम है, पॉजिटिव भी है, और जो cos है
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया साथ में। तो हमने जो ऊपर क्वेश्चन में डिमांड थी वो कंप्लीट कर दिया, लिहाजा हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन का 319। अब देखें 319 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। चलें इसको देखते हैं कैसे। 319 को अगर हम अपना जो प्रीवियस मेथड है 319 डिवाइडेड बाई 90, तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया देगा 3 टाइम, ठीक है। और अगर हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें 3 टाइम ऑफ 90 तो ये 270 बन गया। मैं एक दफ़ा इसको लिख के बताता हूँ आपको कि ये 270 है। इसको अगर ब्रेक करें तो 19 डिग्री ये वाला और 30 डिग्री ये वाला, 30 और 10 40, 40 और 9 49 डिग्री बन गया ऐसे। लेकिन ये तो 45 से 45 डिग्री से बढ़ गया। तो फिर हमें पता चला कि ये जो हम पेयरिंग कर रहे हैं या इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको एक नंबर और मज़ीद बढ़ा दें। यहाँ पे 3 टाइम लिया ना 90 का, ये वाला 3 टाइम, इसको 4 टाइम कर दें। 4 टाइम ऑफ 4 टाइम ऑफ 90, ये 360 बन जाएगा। तो 360 यहाँ पे लिख दें। 360 और फिर 19 है, इधर माइनस कर दें कुछ चीज़, इसका डिफरेंस एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए 360 माइनस 319 319, तो ये 41 पर जो 41 है एंगल ये आ गया 41 डिग्री में, माइनस 41 डिग्री। हाँ ये अब 45 से कम है, ये चल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको लिखें अलाइड एंगल की फॉर्म में, यानी 90 से एसोसिएट कर दें इसको। 4 टाइम ऑफ 90 360 को लिख दिया और ये साथ में आ गया 41 डिग्री। अब चेक करें क्या ये चेंज हो रहा है या ये अपनी कोरेशो में नहीं हो रहा। ये देखें 90 का इवन मल्टीपल है, इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा पहली बात। साथ में जो एंगल है ये 45 आ जाएगा ऐसे, 45 डिग्री साइन 41 डिग्री विच इज़ लेस देन 45 डिग्री। एक काम रेशो वाला कंप्लीट हो गया। अब साइन की बारी है। साइन के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ और फिर आ जाए ओरिजिनल एंगल में। ये है साइन 319, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 319। देखें 270 से अबव है और 360 से कम है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। और इस केस में अगर देखें तो साइन है, साइन नेगेटिव होगा, लिहाजा इसके साथ ये साइन ऐड माइनस साइन 41 डिग्री। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 को अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है जनाब 254 और साथ में है जी कॉज 254। अब 254 को ब्रेक करना है हमने। 2 लिखें 5 4 डिवाइडेड बाई 90 डिग्री और ये बन गया 2 टाइम ऑफ 90 डिग्री। जो इशारिये से पहले वाली रकम आती है उसको पिक करना है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 180 और देखें 54 डिग्री ये और 20 डिग्री इधर से बचा, 54 64 और 74। आप देखें 74 जो है ये तो 45 से ग्रेटर है, लिहाजा ये जो हमने ब्रेक किया ये गलत किया है, ये सही नहीं है। तो हमने 2 टाइम लिया था, इसको 3 टाइम कर दें। 2 टाइम ऑफ 90 180 था ना, इसको 3 टाइम कर दें। 3 टाइम ऑफ 90, ये ज़बानी नौइयत क्या है, ठीक है 270। अगर आपको समझ आ गई है तो आप इस लेक्चर की स्पीड बढ़ा के आप इसको चेक कर सकते हैं। 270 माइनस 54, 270 माइनस 54 ये हो जाएगा जनाब 16। और इसको अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखें 3 टाइम ऑफ 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री। अब हमने चेक करना है क्या कोरेशो में चेंज होता है या नहीं। तो ये देखें ये आ गया जनाब 3, 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड होने की वजह से कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और साथ में 16 डिग्री आ जाएगा। अब आगे बारी निशान की। निशान के लिए हम ओरिजिनल एंगल में चले जाएं। ओरिजिनल एंगल है 254। देखें 254 किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं,
तो ये तो कॉज है बेसिक एंगल, कॉज अब नेगेटिव आएगा यहाँ पे लें, तो ये बन गया -16 डिग्री, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है जी 5, इसमें टेंजेंट अपेयर हो रहा है और लिखा हुआ है 294। 294 को भी हम बिल्कुल वैसे ही ब्रेक करेंगे जैसा कि पहले जो पार्ट है उसमें किया। अब मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे टाइम सेव करूँ तो मैं कहता हूँ 3 9 27 270, ठीक है, 3 टाइम ऑफ 90, और उसमें 70 10 80 10 90 और ये 24 बन जाएगा 24 डिग्री। इस 270 को हम लिख सकते हैं लाइडिक की फॉर्म में, जो कि 3 टाइम ऑफ 90 है और साथ में आ गया 24 डिग्री। अब देखें क्या ये अपनी कोरेशो में चेंज होगी? जी बिल्कुल होगी। क्यों कि 90 का ऑड मल्टीपल हमें को टर्मिनल एंगल में नज़र आ रहा है, तो ये बन गया को टेंजेंट और साथ में आ गया 24 डिग्री। अब आगे साइन की बारी। साइन के लिए ओरिजिनल एंगल में आ जाइए। 294 डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 294 इस क्वाड्रेंट में है। यहाँ तो कॉस सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं, जबकि ओरिजिनल टेंजेंट था तो टेंजेंट तो नेगेटिव होगा। टेंजेंट नेगेटिव होने की वजह से ये साथ में साइन आ गया माइनस को टेंजेंट 24 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 6 पार्ट के अंदर। सिमिलरली 6 पार्ट के लिए देखें इसको, कॉज और ये 728 है, तो मुझे इसमें पता चल रहा है कि 720 अलहदा कर दीजिए और इसमें से जो बाकी 8 है वो अलहदा कर दीजिए। ये सिंपल सा था कि आप इसको डिवाइड करें 728 728 डिवाइडेड बाई 90 डिग्री, तो ये आ गया जनाब 8 पॉइंट समथिंग। तो 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, 9 8 72 720 बनता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 8 टाइम ऑफ 90 डिग्री प्लस 8 डिग्री। और ये अब हम चेक करेंगे क्या आपने तो रेशो में चेंज होता है या नहीं होता। इवन है, इवन की वजह से तो नहीं चेंज होगा, कॉज आ गया। लाइट की वजह से ये ख़त्म हो गया, बाकी सिर्फ 8 डिग्री रह गया। अब है निशान की बारी। निशान के लिए ओरिजिनल को चेक करना है। अब ये ओरिजिनल क्या है? कॉज 728। अब देखें यहाँ पे 360 तक होता है, 360 से अबव अगर आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यही नंबर, यही जो 90 का मल्टीपल है इसको पकड़ें और ये जो 90 के मल्टीपल है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 कंप्लीट हो गया और इसमें एंगल ऐड हो रहा है। ऐड होके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। ये देखें इसमें ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये ऐड हो रहा है 8 डिग्री। तो जो 8 टाइम था 90 का वो तो उस लाइन के ऊपर आ रहा था एक्स एक्सिस के, और जब 8 ऐड हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं फंक्शंस, लिहाजा ये कॉज ये बन गया पॉजिटिव कॉज 8 डिग्री। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 के अंदर। पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या है जनाब कि 728 माइनस के साथ -625 है। तो देखें एक प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज़ हुई थी और पहले भी हमें पता है कि अगर नेगेटिव आ जाए एंगल का और साइन हो तो वो नेगेटिव बाहर आ जाया करता है। ये बन गया साइन 6 to 5 डिग्री, ठीक है। अब इस 6 to 5 डिग्री को हमने ब्रेक करना है 90 के मल्टीपल में, तो ये 6 to 5 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ 90, इशारिये से पहले वाली रकम टिक थी, तो ये 540 हो गया। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये हमारा बेस्ट है। क्यों? ये देखिए अगर हम इधर 540 लिख देते हैं तो बाकी जो बचा ये 540 60 ये वाला और 25 ये वाला 60 और ये 85 डिग्री ऐसे। तो अब ये तो 85 डिग्री तो 45 डिग्री से ग्रेटर है, लिहाजा ये जो हमने लिखा है ये सही नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 6 टाइम था इसको 7 टाइम कर देते हैं। 7 टाइम ऑफ 90 630, ठीक है 630। तो इसको मैं दोबारा ब्रेक करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 630 डिग्री।
630 में से 5 अगर माइनस कर दें तो 625 बन जाता है। ये हमने खुद से किया करना है। अब 630 जो है इसको अगर अलाइड की फॉर्म में लिखें तो ये कितना बन रहा है, कितना टाइम का, 7 टाइम ऑफ 90। तो इसको लिख दें 7 टाइम ऑफ 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। तो ये अब इसके रेशोज़ को चेक करना है क्या अपनी को रेशो में चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए देखें यहाँ पे ऑड है तो डेफिनेटली साइन पॉज में चेंज हो जाएगा, और ये जो था ये साथ आ जाएगा 5 डिग्री। ये जो निशान है, सॉरी मैं कलर वही रखता हूँ आपकी आसानी के लिए कि माइनस एक दफ़ा ये जो लिखा हुआ है साथ ये माइनस वैसे ही आ रहा है, ये ऐसे। अब इधर एक निशान चाहिए हमें, वो निशान हमने देखना है ओरिजिनल एंगल के हिसाब से कि साइन 625 किस एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो उसके लिए देखें ये 360 से अबव है तो हम आ जाते हैं इसके अंदर, ये वाली जो चीज़ है 7 है। तो हम देखते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस इसमें 7 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गया। अब देखें एंगल ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐड हो गया तो फोर्थ में, सब्ट्रैक्ट होगा तो थर्ड में। अब देखें अपना जो हमारी स्लाइड है ये वाली, इसमें एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंगल सब्ट्रैक्ट होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड में देखें, थर्ड में जो साइन होता है ये नेगेटिव होता है, क्योंकि हम ओरिजिनल एंगल को देखेंगे, इसको नहीं देखना। साइन थर्ड में नेगेटिव होता है, उस वजह से ये वाला जो निशान है ये यूज़ हो गया। ठीक हो गया। अब जैसे ही ये निशान यूज़ होगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और जो बाकी रहेगा वो रह जाएगा cos 5 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 7 के बाद है जी पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में भी सिमिलरली वही काम हम करेंगे, लेकिन क्योंकि एंगल के साथ माइनस है, बाहर कॉज है, तो ये माइनस तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, और ये 435 डिग्री। अब देखें अगर हम 90 का 4 टाइम करते हैं तो वो 360 बनता है, 360, और फिर ये नहीं सही रहेगा। कैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 435 तकसीम 90, ये आ गया जनाब 4 टाइम ऑफ 90, ये तो बन गया 360। 360 में अगर कुछ ऐड करेंगे तो वो तो 45 एंगल से बड़ा होगा, लिहाजा हम यहाँ 4 की बजाय 5 टाइम कर देते हैं, 5 टाइम ऑफ 90। तो ये बन गया 450 जी, 450 इसके करीब ग्रीन है, लिहाजा ये बन गया 450 डिग्री। और इसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 435, 15 माइनस करेंगे। लें जी, अब हम इसको जनाब लिखेंगे अलाइड एंगल की फॉर्म में। तो ये था 5 टाइम ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और इसके बाद देखेंगे क्या अपनी को रेशो में चेंज होता है या नहीं होता। 90 का ऑड मल्टीपल है तो डेफिनेटली जो साइन है यहाँ पे आ जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, और साथ में आ जाएगा 15 डिग्री। उसके बाद आता है जी ओरिजिनल निशान क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो देखें कॉस 435 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके लिए क्योंकि ये 360 से बड़ा है इसलिए हम इस 5 को देखेंगे, और 5 को काउंट करें 1 2 3 4 5, और फिर उसमें एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा तो वो पिछले क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, लिहाजा ये जो हमारी बात चल रही थी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव साइन लिख लें या ना लिखें, आपकी मर्ज़ी। अब जो साइन है उसके लिए मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, जो रेशो को चेंज करना है वो मैं ये रेडिश टाइप यूज़ कर रहा हूँ, और जो अलाइड एंगल है वो वाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका येलो कलर में लिखा हुआ है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि इसके अंदर जो जो तब्दीली हो रही है वो किन किन स्टेप्स के ऊपर हो रही है। अब है साइन 150, सो सिंपल, आप इसको लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो 91 टाइम आएगा जो कि 45 से ग्रेटर होगा। 2 टाइम ऑफ 90 विच इज़ 180, 180 में से माइनस कर दें 30 डिग्री, तो ये इस तरह का बन गया। अब देखें इसको अगर आप लिखें तो ये 2 टाइम ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री। अब इसको आप देखें रेशोज़ के लिए, रेशोज़ के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। दिस इज़ इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो साइन साइन ही रहेगा, नो कन्वर्जन।
उसके बाद 30 डिग्री एंगल साथ में आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने ओरिजिनल साइन की तरफ। तो इसका निशान देखने के लिए 150 को लोकेट करें, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसका जो साइन है साथ में वो पॉजिटिव आ गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के जो 9 पार्ट्स थे ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। सो सिंपल, इंतहाई सिंपल हैं, इसमें कोई वो मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, तो फिर भी इसमें कोई मज़ाक़े वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का इशू हो तो यू कैन कांटेक्ट मी। और दूसरा ये तरीकाकार है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं अपने कंसर्न्स जो भी हों। अल्लाह हाफिज़।